people, come, let's go legal. हम स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं और एग्जामिनर हमारी आंसर शीट को चेक करके उस पर मार्क्स अलॉट करता है। देन यही आंसर शीट एक लेवल अप मॉडरेशन में जाती है। मॉडरेशन में होते हैं मॉडरेटर्स जो एग्जामिनर के दिए हुए मार्किंग को इवैल्यूएट करते हैं और एग्जामिन करते हैं। सिमिलरली कुछ इसी तरीके से जुडिशरी सिस्टम में होती है अपील्स। आज के इस वीडियो में विल लर्न सम बेसिक्स अबाउट अपील्स एंड इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। सो लेट्स स्टार्ट। अपील्स का बेसिक मतलब होता है एक केस का जुडिशियल एग्जामिनेशन करना एंड देन ये चेक करके कंफर्म करना कि उस पर्टिकुलर केस में जो जजमेंट दिया गया है वो जजमेंट डिसाइड करते टाइम प्रॉपर लॉज अप्लाई हुए थे कि नहीं, कोई एरर तो नहीं है, प्रोसीजर्स प्रॉपर फॉलो हुए थे कि नहीं, एक्सेट्रा। अब ये जो केस है ये डिसाइड होगा कोई लोअर कोर्ट में और इसको अपील के थ्रू किसी हायर कोर्ट से जुडिशली एग्जामिन करवाया जाएगा। अब जैसे ही एक जजमेंट के अगेंस्ट अपील लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट में जाएंगी तो सबसे पहले हायर कोर्ट में ये चेक किया जाएगा कि ये अपील वैलिड है या नहीं। अब ऐसा क्यों? बिकॉज जो राइट टू अपील है वो हमारी इनहेरेंट राइट नहीं है। लाइक ह्यूमन राइट्स हमारी इनहेरेंट राइट है। ये हमें अलग अलग स्टैट्यूट और एक्ट में प्रोवाइड की जाती है। जब तक कि एक एक्ट नहीं बोलेगा कि राइट टू अपील लाइक करती है इस पर्टिकुलर केस में, तब तक कि यू कांट अपील, या फिर उस कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन ही ना हो उस अपील को ट्राई करने का, और एल्स उसका लिमिटेशन पीरियड ओवर हो गया हो, तो ऐसे सारी सिचुएशन में वो पर्टिकुलर जो हायर कोर्ट है वो उस अपील को डिसमिस कर देगा। अदरवाइज़ अगर ये सारी चीज़ें वैलिड है तो फिर उस कोर्ट में उस पर्टिकुलर अपील को इंस्टीट्यूट किया जाएगा एंड उसे ट्राई किया जाएगा। अब जो जज इस पर्टिकुलर अपील से डील करेगा उसके पास दो ऑप्शंस है। सबसे पहले वो जुडिशली एग्जामिन करे कि ये पर्टिकुलर जजमेंट में इस केस में इसके प्रोसीजर्स में कुछ एरर है, कुछ मिस्टेक है, कुछ लॉज अप्लाई नहीं हुए हैं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद इफ़ ही इज़ सेटिस्फाइड कि जो पुराना जजमेंट है वो परफेक्ट है तो फिर वो बिना कुछ चेंज किए उस जजमेंट को वैसे ही रहने देगा। अदरवाइज़ वो उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस, कुछ अल्टरेशंस या फिर उस जजमेंट को रिवर्स भी कर सकता है। अपील के प्रोविजंस देखने मिलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन के इन सारे आर्टिकल्स में, जिसमें अपील जो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी उसके बारे में बात की गई है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम सिविल प्रोसीजर कोड देखें तो सारे सिविल मैटर्स के लिए जितनी भी अपील्स जाएंगी उनके बारे में डिस्क्रिप्शन में इलैबोरेटिव वे में बात की गई है इन सेक्शन 96 टू सेक्शन 112। एंड क्रिमिनल मैटर्स से रिलेटेड जितने भी अपील के प्रोविजंस है वो हमें देखने मिलेंगे इन CRPC सेक्शन 372 से लेके सेक्शन 394 में। अपार्ट फ्रॉम दिस ऐसे बहुत सारे एक्ट्स हैं जिसमें इंडिविजुअली अपील से रिलेटेड बात की गई है कि अगर केस में इस एक्ट के बारे में बात हो रही है तो फिर अपील कहाँ जाएंगी, कैसे जाएंगी, किसके पास जाएंगी, कितने ड्यूरेशन में होना चाहिए, और अगर अपील नहीं लायक करेंगी तो वो भी स्टेट किया जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस पर्टिकुलर जजमेंट या फिर डेक्री ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कौन करेगा। सो जाहिर सी बात है सबसे पहले ये राइट दिया जाता है उस पर्टिकुलर केस के दोनों पार्टीज़ को। अपार्ट फ्रॉम देम कोई थर्ड पार्टी है जो उस जजमेंट से अग्रीव्ड है, जिसे उस जजमेंट का डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहा है और उसे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सो ये लोग भी जाके अपील कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल A और B के बीच में कोई केस चल रहा है। अब कोर्ट का डिसीजन B के फेवर में आया है, बट B के फेवर में आने की वजह से C को कोई बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से C थर्ड पार्टी हो जाएगा और बिकॉज ही इज़ अग्रीव्ड वो जाके उस पर्टिकुलर जजमेंट के अगेंस्ट अपील करेगा। जो पार्टी अपील करेंगी उसे अपेलेंट कहा जाएगा एंड उसके ऑपोजिट पार्टी को रिस्पोंडेंट रेफर किया जाएगा। नाउ विल सी द फ्लो ऑफ अपील्स। नॉर्मली अपील जो होती है वो सबॉर्डिनेट कोर्ट से हाई कोर्ट्स में जाती है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाती है, बट कुछ एक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनके लिए अपील के प्रोविजंस एंड प्रोसीजर्स कुछ अलग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डिफरेंट फोरम्स होते हैं जहाँ पे पहले कंज्यूमर केसेस जाते हैं। एक होता है डिस्ट्रिक्ट फोरम, उसके बाद होता है स्टेट कमीशन, उसके बाद होता है नेशनल कमीशन। जब कोई अपील होंगी डिस्ट्रिक्ट फोरम से तो वो स्टेट कमीशन में जाएंगी एंड देन नेशनल कमीशन, और अगर नेशनल कमीशन से भी वो केस सॉल्व ना हो देन उसकी अपील जाती है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में। नाउ लेट्स सी ऐसे कौन से ग्राउंड्स हो सकते हैं जिसकी वजह से एक केस में अपील लायक कर सकती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लीगल प्रोविज़न का इंटरप्रिटेशन गलत हो गया हो, या फिर कोई फैक्ट्स का इंटरप्रिटेशन गलत हुआ हो, या फिर जो अपेलेंट पार्टी है उसे ऐसा लगता है कि पिछले कोर्ट में जो डिसीजन लिया गया है उसमें जस्टिस डिलीवर नहीं हुई है। अपार्ट फ्रॉम इट ऐसा भी हो सकता है कोई लीगल प्रोसीजर में कोई एरर, कोई इरेगुलरिटी आ गई हो,
और अदर देन दैट कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एग्जिस्ट करता है, यानी कुछ ऐसा क्वेश्चन है, कुछ ऐसा पॉइंट है जिसे कोई हायर कोर्ट बेटर डिसाइड कर सकता है, या फिर क्रिमिनल केसेस में अगर पनिशमेंट लॉन्ग टर्म के लिए डिसाइड होती है तो भी अपील लाई करती है. सो दीज आर सम ऑफ द ग्राउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन मेक एन अपील टू द हायर कोर्ट्स. अब बात करते हैं नॉन अपीलेबल केसेस की, यानी ऐसे केसेस जिनके अगेंस्ट अपील नहीं लाई करेंगी. सम ऑफ विच आर, सबसे पहले अगर कोई एक्ट में अपील के लिए प्रोविज़न नहीं है या फिर है और इट इज़ अलाउ किया गया है, या फिर कुछ लिमिटेड एक्सटेंट तक के अपील करने का अलाउ किया गया है, तो अप टू दैट एक्सटेंट अपील करने की राइट हमारी ख़त्म हो जाएंगी. देन नेक्स्ट इज़ कोई भी केसेस में जिसमें पार्टीज़ के कंसेंट से डिसीजन लिया गया हो, ऐसे केस की अपील नहीं लाई करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस कोई सिविल मैटर है जिसकी वैल्यू लेस देन 10,000 है, तो ऐसे केसेस की भी अपील लाई नहीं कर सकती है. देन अगर हम क्रिमिनल केसेस की बात करें तो एक अक्यूज्ड है जिसने अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब वो कॉन्विक्ट होगा तो उस डिसीजन पे अपील लाई नहीं करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस क्रिमिनल केसेस में अगर बहुत पेटी केस है, बहुत स्मॉल कॉज का केस है, ऐसे केसेस जिनमें फ़ाइन काफ़ी कम हो, 200, 500, या फिर टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट काफ़ी कम हो, तो ऐसे केसेस में भी अपील लाई नहीं करती है. CPC एंड CRPC में इन सारे प्रोविजंस की डिटेल डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं. अपार्ट फ्रॉम विच आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद इफ़ उस केस में कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एग्जिस्ट करता है तो ये सारे केसेस में भी अपील लाई कर सकती है.